सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह देओल है। वह हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर और दमदार अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उनके पिता धर्मेंद्र पहले से ही हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार थे, इसलिए सनी का बचपन फिल्मों के माहौल में बीता। हालांकि सनी ने हमेशा यह साबित किया कि वह अपने पिता की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने आए हैं। उनकी पढ़ाई मुंबई के सेंट मार्क्स स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने फिल्म निर्माण और अभिनय की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के ओल्डविक थिएटर स्कूल में प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही उन्हें एक्शन और खेल कूद में रुचि थी, खासकर बॉडी बिल्डिंग और स्टंट करने में। सनी देओल ने 1983 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ अमृता सिंह थीं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। उनका मासूम लेकिन दमदार अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया। इसके बाद उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दी, जैसे अर्जुन, सनी, डाकू और त्रिदेव। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सनी देओल का करियर बुलंदियों पर पहुंचने लगा। उनकी खासियत थी उनका एक्शन और संवाद अदायगी का अनोखा अंदाज। उनकी भारी आवाज और तीखी आंखें दर्शकों पर गहरा असर डालती थीं। वह स्क्रीन पर एक ऐसे हीरो के रूप में स्थापित हुए जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है और कमजोरों का सहारा बनता है। सनी देओल की सबसे बड़ी पहचान बनी 1989 की फिल्म घायल से। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे आम इंसान की भूमिका निभाई जो भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। फिल्म ने उन्हें न केवल लोकप्रियता दी, बल्कि उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिलाया। घायल की सफलता के बाद उन्होंने दामिनी में वकील का रोल किया, जिसमें उनका मशहूर डायलॉग तारीख पे तारीख आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म ने उन्हें एक मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। 90 के दशक में सनी देओल की एक्शन फिल्मों का दौर चला। उन्होंने घातक, बॉर्डर, जीत, जिद्दी, दिल लगी और इंडियन जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया। इनमें से बॉर्डर ने देशभक्ति की भावना को चरम पर पहुंचा दिया और सनी का किरदार मेजर कुलदीप सिंह का रोल लोगों के दिलों में बस गया। उनकी आवाज में जो जोश और आंखों में जो जुनून था, उसने लाखों दर्शकों को प्रभावित किया। घातक और जिद्दी में उनका एक्शन अवतार और भी ज्यादा ताकतवर होकर सामने आया। 2001 में आई फिल्म गदर, एक प्रेम कथा, सनी देओल के करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने तारा सिंह का किरदार निभाया, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की कहानी पर आधारित था। फिल्म में उनका संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार डायलॉग्स में गिना जाता है। गदर उस समय भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और सनी को सुपरस्टार का दर्जा दिलाया। उनकी जोड़ी अमीषा पटेल के साथ दर्शकों को बहुत पसंद आई और फिल्म में उनके एक्शन सीन और भावनात्मक क्षण दोनों ने बराबर तालियां बटोरी। इसके बाद सनी देओल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 2000 के दशक के मध्य में उनकी फिल्मों का प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा। इसके बावजूद उन्होंने अपने में अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ काम कर दर्शकों का दिल जीता। इस फिल्म में देओल परिवार की असली केमिस्ट्री देखने को मिली। 2013 में आई फिल्म सिंह साहब द ग्रेट में उन्होंने फिर से अपने पुराने दमदार अंदाज में वापसी की। उनके अभिनय में वही जोश, वही गुस्सा और वही ईमानदारी देखने को मिली जिसने उन्हें 80 और 90 के दशक का एक्शन किंग बनाया था। सनी देओल सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने दिल लगी और घायल वंस अगेन जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में भी उनकी वही ईमानदारी और मेहनत झलकती है। हालांकि वह अपनी फिल्मों के प्रमोशन और पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी वह पर्दे पर आते हैं, दर्शकों को एक सच्चे हीरो की झलक दिखती है। सनी देओल का निजी जीवन हमेशा से काफी शांत और निजी रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा मीडिया में नहीं आने दिया। उनकी शादी पूजा देओल से हुई है और उनके 2 बेटे हैं, करण देओल और राजवीर देओल। करण ने 2019 में फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू किया, जिसे सनी ने खुद डायरेक्ट किया। सनी अपने बच्चों के करियर में भी काफी मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, जैसे उन्होंने खुद किया था। सनी देओल ने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी कदम रखा। 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव जीता। एक सांसद के रूप में भी वह अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। हालांकि राजनीति में उनका सफर फिल्मों जितना लंबा और बड़ा नहीं रहा, लेकिन वह अपने क्षेत्र के लोगों के बीच एक सच्चे और सीधे नेता के रूप में जाने जाते हैं।
सनी देओल का फिल्मी सफर इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में असली जगह मेहनत, ईमानदारी और दर्शकों के प्यार से बनती है। उन्होंने कभी भी फैशन, दिखावे या ट्रेंड्स का पीछा नहीं किया। वह हमेशा से अपने अभिनय और एक्शन पर ध्यान देते रहे। उनकी फिल्मों में एक खास देसीपन और सादगी रहती है जो उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती है। उनकी आंखों का गुस्सा, संवाद की ताकत और मर्दाना व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक अद्वितीय हीरो बना दिया। आज भी जब सनी देओल पर्दे पर आते हैं तो दर्शकों में वही उत्साह और जोश देखने को मिलता है जैसा 80 और 90 के दशक में होता था। उनके करियर की खासियत यह है कि उन्होंने कभी भी खुद को सीमित नहीं किया, चाहे वह एक्शन हीरो हो, भावनात्मक किरदार हो या एक वकील का गंभीर रोल। वह हर किरदार में सच्चाई और गहराई भर देते हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज को संदेश भी दिया। सनी देओल का नाम हमेशा भारतीय सिनेमा के उस दौर से जुड़ा रहेगा जब हीरो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि जनता की आवाज हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम आदमी का गुस्सा, देशभक्ति का जुनून और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका साहस आने वाले कई वर्षों तक दर्शकों के दिलों में गूंजता रहेगा।